माँ का आपकी एक्चुअल लाइफ में क्या रोल है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए इंश्योरेंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन फ्रॉम एडंकल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में कि बीमा होता क्या है, बीमा किसे कहते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस को समझने के लिए इसका जो मतलब है ना, वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है वो हम देखते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस को हम बोलते हैं हिंदी में बीमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, इधर लिखा है मैंने बी और इधर लिखा है मैंने माँ। ठीक है, अब इससे हमें अभी हाल फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। अब इंश्योरेंस को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि माँ का आपकी जिंदगी में क्या रोल है। माँ मतलब आपकी जो मम्मी है, मदर है, उसका आपकी जिंदगी में क्या रोल है। अब हम ये बात नहीं करेंगे सर कि माँ हमारी सब कुछ होती है, ज्ञान की बातें नहीं। माँ हमारी सब कुछ होती है, माँ के बिना जीवन संभव नहीं है, माँ गाइड होती है, नहीं, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। माँ का आपकी एक्चुअल लाइफ में क्या रोल है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए इंश्योरेंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? माँ का एक्चुअल जो रोल है वो समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप छोटे थे या आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, ठीक है, जब वो चलना स्टार्ट करता है, क्या करता है? चलना स्टार्ट करता है, यानी पहला कदम रखता है और वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे माँ को पता है कि अगर ये चलेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो लगेगी। ठीक है, अब माँ से ज्यादा केयर बच्चे की कोई नहीं करता है। अब इस डर से कि बच्चे को लगेगी, या तो माँ क्या कहेगी कि उसको चलाना बंद कर दे, हर टाइम उसको पैम्पर करने की कोशिश करे। लेकिन नहीं, क्योंकि माँ को पता है कि अगर आज उसने उसको रोका तो शायद वो जिंदगी भर नहीं चल पाएगा। तो माँ क्या करती है, जब भी बच्चा चलने की कोशिश करता है तो उसको चलाती है और कोशिश करती है कि उसके सामने ही वो चले। लेकिन हम इतने सीधे तो पैदा हुए नहीं, कोई नहीं हुआ कि जब माँ सामने रहेगी तभी हम चलेंगे। हम क्या करते हैं, माँ गई किचन में, ठीक है, हम पीछे से चलना स्टार्ट करते हैं और गिर जाते हैं तो लग जाती है हमारे, और वो डेफिनेटली लगनी है क्योंकि माँ मल्टीटास्कर है, वो कभी आपके पास 24/7 नहीं रह सकती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने उनके एब्सेंस में चलना स्टार्ट किया या कहीं चढ़ना स्टार्ट किया और आप गिर गए, तो गिरने से क्या हुआ, आपको चोट लगेगी। अब माँ क्या करेगी, उस चोट को रिवर्स नहीं कर सकती है कि आके बोले कि यार ये चोट बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं। वो क्या करेंगी, जैसे ही आपकी चोट लगी है सबसे पहले आपका माइंड डाइवर्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगी, आपको जहां पर लगी है वहां पर फर्स्ट एड देने की कोशिश करेगी, जिससे आप तुरंत उस दर्द को भी भूल जाओगे और आपकी तकलीफ को भी भूल जाओगे। ठीक है, ये आपकी माँ का आपकी लाइफ में एक रोल होता है। वही काम हमारी लाइफ में क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ क्या है, बिल्कुल अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है। ठीक है, कैसी है हमारी लाइफ? बिल्कुल अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है। कैसी है? अनिश्चित है, मतलब हमें नहीं पता कि अगले मोमेंट हमारे साथ में क्या होगा। अब लाइफ में एक ही चीज होती है, वो होती है इवेंट, यानी घटना। क्या होती है? एक ही चीज कौन सी होती है लाइफ में? वो होता है हमारे पास में इवेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, घटना के नाम से जानते हैं। अगर ये हमारे फेवर में है, मतलब इसके होने से, यानी अगले मोमेंट जो होगा उससे अगर हमें कोई फायदा हुआ है, यानी हमें मजा आया, तो वो क्या हो गया, इवेंट। लेकिन उस इवेंट से हमें कोई नुकसान हुआ है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दुर्घटना। क्या बोल देते हैं उसको? दुर्घटना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हो। अब एक्सीडेंट वो नहीं है कि आप रोड पर जा रहे हो और बाइक या कार से आपको किसी ने हर्ट कर दिया, वो एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट क्या है, कोई भी इवेंट जो होने वाला है उससे हमें अल्टीमेटली कोई नुकसान हुआ है तो वही हमारी दुर्घटना है। और जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस दुर्घटना से क्या होता है, हमें क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, हमें लॉस होता है। अब वो लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आप जा रहे हैं, आपका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी ने आपको टच किया या आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो वो आपको फिजिकली लॉस हुआ। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट एड कराने के लिए या ज़्यादा मेजर इंजरीज है तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले ऐसा तो है नहीं कि आपको बोलेंगे कि सर आइए हम आप ही का वेट कर रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज करेंगे, नहीं करेंगे। तो वहाँ पर आपका क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस माँ की तरह आपके लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है कि भविष्य में जो अनिश्चितताएं हैं, उन अनिश्चितताओं की वजह से, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना की वजह से आपको कोई भी नुकसान जो हुआ है उसका फाइनेंशियली रूप में आपको सपोर्ट करने का काम जो होता है वो किसका करते हैं, वो इंश्योरेंस करते हैं। यानी इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कस्टमर और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को ये आश्वासन देती है कि इन परिस्थितियों में अगर कुछ भी आपके साथ में घटित होता है और उससे आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। इसी को ही क्या बोला जाता है, इंश्योरेंस बोला जाता है। यानी कि उसकी भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का बेसिक मतलब है जिसमें आप माँ से उसको रिलेट करके इंश्योरेंस का मतलब समझ सकते हैं। जैसे बच्चे को गिरने पर माँ ने माइंड डाइवर्ट करके फर्स्ट एड दिया तो वो उस तकलीफ को भूल गया, वैसे ही अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना से जो भी नुकसान हुआ है अगर उसका पैसा कोई थर्ड पर्सन आकर आपको दे दे तो वो इवेंट तो आपके साथ हो चुका है, लेकिन वो पैसा अगर किसी ने आपको दे दिया है तो उससे आपके माइंड में किसी तरह का कोई लोड नहीं रहेगा। आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह रिलैक्स हो जाएंगे जिसको माँ ने अभी माइंड डाइवर्ट करके और उसको फर्स्ट एड दे करके उसके तकलीफ को भुला दिया था। आई होप इंश्योरेंस का बेसिक मतलब जो है वो आप समझ चुके होंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए या इंश्योरेंस लेने से हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।